ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाया हुआ है। इससे गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। ये विशालकाय तारों के ढहने से बनते हैं और शायद अन्य तरीकों से भी बनते हैं जो अभी तक अज्ञात हैं। ब्लैक होल आम लोगों और वैज्ञानिकों दोनों को आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ, स्थान और समय के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को बढ़ाते ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल पदार्थ से बने होते हैं जो इतने सघन रूप से भरे होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी बलों पर हावी हो जाता है। जब आप बॉलिंग बॉल उठाते हैं तो यह भारी होती है क्योंकि इसमें पदार्थ सघन रूप से भरा होता है। यदि आप एक ही छोटी सी जगह में अधिक से अधिक द्रव्यमान भरते हैं तो अंततः यह इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगा कि यह प्रकाश की किरणों को गुजरने पर महत्वपूर्ण खिंचाव देगा। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं और शायद अन्य परिस्थितियों में भी जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। ब्लैक होल की खोज की दिशा में पहला कदम शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने उठाया था, जब उन्होंने महसूस किया कि विशाल तारों को संलयन प्रतिक्रियाओं के लिए ईंधन खत्म होने के बाद ढाना होगा जो उन्हें गर्म और चमकदार बनाए रखता है। ब्रह्मांड ब्लैक होल से भरा हुआ है। पिछले दशक में वैज्ञानिकों ने उनके टकराव के संकेतों का पता लगाया है और उनके चारों ओर घूमती गैस से प्रकाश की तस्वीरें ली हैं और इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में कई बातें सीखने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए ब्लैक होल ने हमें आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने में मदद की है, जो बताता है कि द्रव्यमान, स्थान और समय एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि वे हमें ब्रह्मांड के इन और अन्य आवश्यक नियमों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं और अधिक व्यक्तिगत स्तर पर हमारी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल ने पृथ्वी के अस्तित्व में आने में भूमिका निभाई होगी। ब्लैक होल कैसे दिखते हैं? ब्लैक होल स्वयं अदृश्य होते हैं। वे वस्तुतः कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हमने उन्हें खोजने के लिए कई तरीके विकसित किए हैं। अंदर गिरने वाली चीजों को देखकर, अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिर रही है तो वह इतनी तेज गति से यात्रा करती है कि वह गर्म हो जाती है और बहुत चमकती है और हम इसका पता लगा सकते हैं। इसी तरह से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की अपनी प्रसिद्ध पहली तस्वीरें लीं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस पद्धति का उपयोग करके वे इस बारे में और अधिक जान पाएंगे कि ब्लैक होल कैसे और क्या खाते हैं। उनके गुरुत्वाकर्षण को दूसरी चीजों पर खींचते हुए देखकर हम उनके आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की हरकतों को देखकर ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि आसपास के तारे उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए हम खाली जगह के एक हिस्से के आसपास अजीब तरह से व्यवहार करने वाले तारों की तलाश कर सकते हैं। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि वह ब्लैक होल कितना भारी होगा। इसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया गेज और उनकी टीम ने हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाया। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं जो कि व्हाइट होल होता है, वह ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि ब्लैक होल अपने अंदर चीज खींचता है और व्हाइट होल चीजों को बाहर निकलता है। इससे साइंटिस्ट को यह लगता है कि ब्लैक होल के अंदर जो जाता है वह व्हाइट होल से बाहर निकलता है, लेकिन यह सच हो सकता है या नहीं, यह साइंटिस्टों को नहीं पता। कुछ ब्लैक होल जाहिर तौर पर गैर तारकीय मूल के हैं। विभिन्न खगोलविदों ने अनुमान लगाया है कि बड़ी मात्रा में अंतरतारकीय गैस एकत्रित होती है और ढह जाती है क्वासर और आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल। अनुमान है कि ब्लैक होल में तेजी से गिरने वाली गैस का द्रव्यमान परमाणु संलयन के माध्यम से समान मात्रा में द्रव्यमान द्वारा जारी की गई ऊर्जा से 100 गुना अधिक ऊर्जा देता है। तदनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के तहत एक बड़े ब्लैक होल में अंतरतारकीय गैस के लाखों या अरबों सौर द्रव्यमानों का पतन
क्वासर और कुछ आकाश गंगा प्रणालियों के विशाल ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा ही एक अति विशाल ब्लैक होल धनु ए स्टार के केंद्र में मौजूद हैमिल्की वे गैलेक्सी सैजिटेरियस ए स्टार की स्थिति के चारों ओर परिक्रमा करने वाले तारों